हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। यू आर मोस्ट वेलकम टू 11th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर 2 चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, और इस चैप्टर में आज हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। हाउ कैन वी डिटरमाइन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का हम मास रेशो मतलब चार्ज टू मास रेशो डिटरमाइन कर चुके हैं, है ना। थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो डिटरमाइन किया था डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ करके, और वो चार्ज टू मास रेशो कितना आया था 1.76 10⁸ पर kg, ठीक है ना, किलोग्राम इनवर्स। अब यहाँ पर हम चेक करने जा रहे हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो देखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट ए मिलिकन। साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट ए मिलिकन। रॉबर्ट ए मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, और इनके एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है ऑयल ड्रॉप एलिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रॉबर्ट ए मिलिकन नाम के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और जिसका नाम क्या है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हेल्प से रॉबर्ट ए मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को डिटरमाइन किया। अब देखो, इन्होंने क्या किया था। इन्होंने इस तरह का एक एपरेटस लिया था, और इस एपरेटस के अंदर चैम्बर बन रहे हुए थे। एपरेटस में क्या बने हुए थे? चैम्बर। और यहाँ पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर लगा हुआ था, ठीक है ना। हो सकता है आपको अच्छी नहीं दिख रही हो, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट को समझिए। यहाँ पर एक चैम्बर लग रहा था, क्लियर है। और इस चैम्बर में ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर लगी हुई थी स्टूडेंट्स, मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करना। इसके अंदर उसने फिल कर दिया ऑयल। क्या फिल कर दिया? ऑयल। और ऑयल को उसने, ये इसका फर्स्ट चैम्बर हो गया, और ये इसका क्या हो गया? सेकंड चैम्बर, ठीक है ना। एक तो क्या हो गया, इसका फर्स्ट चैम्बर हो गया, और दूसरा इसका क्या हो गया? सेकंड चैम्बर, ठीक है ना। इस सेकंड चैम्बर में यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है, पोर होता है, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे, स्मॉल पोर, है ना। और इस सेकंड चैम्बर को, सेकंड जो चैम्बर है और फर्स्ट चैम्बर है, इसको इस जगह से कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव एंड से, ठीक है ना। और देखो, ये जो सेकंड चैम्बर जिसको मैं बोल रहा हूँ, इस सेकंड चैम्बर में उसने यहाँ पर एक्स रेज को पास किया था। किसको पास किया था? एक्स रेज को। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, यहाँ पर ये ऑयल भरा हुआ है। अब इस ऑयल में से हम इसको ऐसे चलाते हैं, जैसे आपने नाई की दुकान पे देखा होगा ना, स्प्रे करने वाला एक होता है, बालों के अंदर कटिंग कराने जाते हैं। तो इस तरह का ये एपरेटस है, और इसके अंदर से ऑयल की स्प्रे करते हैं इसमें, फ्यूम की तरह। इसमें क्या आती है? ऑयल स्प्रे। यहाँ पर ऑयल का स्प्रे किया है, और यहाँ पर एक फ्यूम सा बन गया ऑयल का, ठीक है ना। अब ऑयल स्प्रे से इसमें से ऑयल की कोई एक बूंद, एक ड्रॉप, ऑयल की एक ड्रॉप इस स्मॉल पोर से निकलती है,
कहाँ से निकलती है? स्मॉल पोर से निकलती है स्टूडेंट्स, और वो सेकंड चैम्बर में आ जाती है। ऑयल की कोई ड्रॉप है भाई, स्प्रे आपने इसके अंदर किया तो एक स्मॉल ऑयल ड्रॉप फर्स्ट चैम्बर से और स्पोर के थ्रू निकलकर कहाँ गई? सेकंड चैम्बर में आ गई। और सेकंड चैम्बर में आकर स्टूडेंट्स ये ऑयल ड्रॉप हैंग हो जाती है। हैंग का मतलब ये यहीं पर लटक जाती है, ना नीचे आती है ना ऊपर जाती है। और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसी चैम्बर में इसने क्या पास की कर रखी है? एक्सरेज। क्या पास कर रखी है? एक्सरेज, ठीक है ना। तो इस चैम्बर के अंदर कुछ एयर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। चैम्बर के अंदर सम अमाउंट में क्या होंगे? एयर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये जो चैम्बर के सेकंड चैम्बर में ये ऑयल ड्रॉप आई है, जैसे ये वाली ऑयल ड्रॉप मान लेते हैं। इस ऑयल ड्रॉप पर ट्यूब टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझो मेरी बात को। कितने टाइप्स के फोर्स काम कर रहे हैं? ट्यूब टाइप्स के। कौन सा? एक फोर्स तो लग रहा है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसको कहाँ खींच रहा है? ड्रॉप को नीचे की तरफ, यानी कि ड्रॉप यहाँ गिरनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा फोर्स, इसके अंदर हमने चार्ज को पास किया है, तो चार्ज की वजह से दूसरा फोर्स लग रहा है इसमें F इंटू Q1 Q2, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। और ये वाला जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, ये इस ड्रॉप को कहाँ खींच रहा है? ऊपर। यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है ना हमने। ये तो इस फोर्स इसको क्या खींच रहा है? ड्रॉप को ऊपर खींच रहा है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस ड्रॉप को कहाँ खींच रहा है? नीचे। ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं। इनका मैग्नीट्यूड कैसा होता है? इक्वल होता है। अब दोनों फोर्स का जब इक्वल मैग्नीट्यूड है तो स्टूडेंट्स क्या होगा? ना तो ये बूंद, ना तो ये जो ड्रॉप है वो ऊपर जाएगी और ना ही ये ड्रॉप नीचे आएगी, यानी कि ये बीच में ही हैंग हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, इस सेकंड चैम्बर में ऑयल की ड्रॉप यहाँ पर हैंग है, और इस सेकंड चैम्बर में हम क्या पास कर रहे हैं? एक्सरेज। क्या पास किया आपने? एक्सरेज को पास किया है। ये एक्सरेज एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या कर देती है? आयोनाइजेशन कर देती है। एयर पार्टिकल्स का क्या कर देगी ये? आयोनाइजेशन। अब एयर पार्टिकल का आयोनाइजेशन हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन हो जाएगा तो इसके मतलब इट मीन्स यहाँ पर क्या आ गए? आयंस आ गए, यानी कि आयोनाइजेशन से यहाँ पर क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जब एक्सरेज पास की सेकंड चैम्बर में, सेकंड चैम्बर में एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट थे और उन एयर पार्टिकल्स का आयोनाइजेशन होता है, तो वहाँ पर क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑयल की जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप पर एडसॉर्ब्ड हो जाते हैं। ऑयल ड्रॉप के ऊपर क्या हो जाते हैं? एडसॉर्ब्ड हो जाते हैं। अब ये ऑयल की जो ड्रॉप है भाई, स्प्रे से जो ऑयल की ड्रॉप आएगी उसको आपको पता है कितनी बड़ी होगी, है ना, बहुत छोटी होती है। और उस स्प्रे की ऑयल ड्रॉप के ऑयल ड्रॉप पर कौन एडसॉर्ब हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? जैसे इसने एक्सरे को इसके अंदर पास किया तो एयर पार्टिकल्स का आयोनाइजेशन हो गया। आयोनाइजेशन हो गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाकर एडसॉर्ब हो गए? ऑयल ड्रॉप पर। अब इस इलेक्ट्रॉन पर उसने, इस ऑयल ड्रॉप का उसने क्या किया? चार्ज डिटरमाइन किया, ठीक है ना। अब चार्ज डिटरमाइन किया बड़ा केयरफुली, और वो जो चार्ज डिटरमाइन किया स्टूडेंट्स, वो चार्ज कितना आया? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो, इस ऑयल ड्रॉप का
जो चार्ज आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन का ही तो आएगा। कितने का आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का ही तो आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है, और ये ड्रॉप भी बहुत ही स्मॉल है। तो इस प्रकार का रॉबर्ट ए मुलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को डिटरमाइन किया है। ठीक है ना? तो चलो मैं इसको अब नोट करता हूँ। तो देखो स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट ए मिलिकन डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन in 1970 by the help of oil drop experiment। ठीक है ना? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स पर क्या डिटरमाइन किया? चार्ज डिटरमाइन किया। इसने क्या किया? ऑयल स्प्रे इज डन बाय हिम इन फर्स्ट चैम्बर ऑफ एपरेटस। उसने जो भी उपकरण लिया उसके फर्स्ट चैम्बर में ऑयल का स्प्रे किया। ठीक है ना? दीज ऑयल ड्रॉप्स रीचेस टू द सेकेंड चैम्बर। दिस ऑयल ड्रॉप लेट्स reaches to the second चैम्बर। सेकंड चैम्बर में कैसे पहुंची? पता ही है ना, फर्स्ट चैम्बर और सेकंड चैम्बर के बिटवीन जो इसने वॉल लगाई थी उसमें एक बहुत ही मिनट पोर बना दिया था। ठीक है ना? और वो मिनट पोर बना दिया तो उस पोर से ये ऑयल ड्रॉप सेकंड चैम्बर में आ गई। Where air is ionized by X-rays। और सेकेंड चैम्बर में क्या कर रखा था इसने? Where air is ionized by X-rays। एयर को एक्सरे से इसने क्या कर लिया था? वहाँ पर आयोनाइज कर दिया था। इन दिस चैम्बर oil drop adsorbed the electron। इस चैम्बर में ऑयल ड्रॉप ने क्या किया? एयर का आयोनाइजेशन हुआ। एयर के आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन रेज्ड हुए, और इलेक्ट्रॉन्स का एडसॉर्ब किसने कर लिया? ऑयल ड्रॉप ने कर लिया। ऑयल ड्रॉप ने क्यों कर लिया था? क्योंकि ऊपर की तरफ आपने बैटरी का क्या लगाया था? एनोड लगाया था ना, तो उस पर चार्ज कैसा लग रहा था? ऐसा। अब इस समय वो कैसा फेल्ट चार्ज कर रही थी? पॉजिटिव चार्ज फेल्ट कर रही थी ना। और एयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर चार्ज नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरह जाएगा और उसकी सरफेस पर जाकर एडसॉर्ब हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, एंड बिकम नेगेटिव चार्ज, और उसको कैसा कर देता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? हाँ जी, अब देखते हैं। इन दिस द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन
these oil drops was acquired by collision with gaseous ion. Acquired by collision with gaseous ion. ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज यहाँ पर आया था ना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ये किसके कारण आया था कि गैसियस आयंस प्रेजेंट थे, वहाँ एक्सरे से गैसियस आयन बन गए ना एयर के, उन आयंस के बिटवीन क्या हुआ था, कॉलिजन हुआ था, और कॉलिजन से उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। बाय केयरफुली, बड़ी सावधानी से, बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, measuring the effect of इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या किया, मेजरमेंट किया। स्ट्रेंथ ऑन द मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स के मोशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको मेजर किया। मिलिकन कंक्लूडेड दैट मिलिकन ने किस निष्कर्ष पर पहुंचा, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उसकी, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वजह से उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चार्ज की वजह से होता है, और उस चार्ज की वैल्यू, विच वैल्यू इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को डिटरमाइन कर लिया किसने, रॉबर्ट ए मिलिकन ने, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट का कोई फिगर आपके पास नहीं है, बुक्स के अंदर भी नहीं है, वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पर बताया था। और आपको बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस तरह से डिटरमाइन किया गया उसका थोड़ा सा ये ब्रीफ ध्यान में रखना है। मेन तो अपना क्या है, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अब देखो, आपको चार्ज टू मास रेशो पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता चल गया, तो अब आप इन दोनों का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन का मास डिटरमाइन कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूँ मास ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ऑन की जगह ऑफ लिखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चेक करो, ठीक है ना। तो बताओ, रॉबर्ट ए मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जो चार्ज ऑब्टेन किया था, तो देखो, अकॉर्डिंग टू मिलिकन के अकॉर्डिंग, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज obtained 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो डिटरमाइन किया है ना, बाय जे थॉमसन, बाय जे थॉमसन। नहीं ऐसे मत लिखो, यहाँ लिखो चार्ज टू मास रेशो डिटरमाइन बाय जे थॉमसन। दैट्स वैल्यू इज 1.76 10⁻8 किलोग्राम इनवर्स। ठीक है ना। हाँ भाई, अब क्या करेंगे, hence calculate the mass of electron as following। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल m से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल m से डिनोट करेंगे। और इसको डिनोट करने के लिए आप क्या करोगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई चार्ज टू मास रेशो, रखो वैल्यू और निकाल दो। वैल्यू क्या होगी बताओ, 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.76 10⁻8 किलोग्राम इनवर्स। और ये आ जाता है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। किलोग्राम में डिटरमाइन किया है ये मास। ठीक है ना। हाँ भाई, चेक कर लो आराम से। अब देखो एक चीज़ बताओ, इस नेचर में सबसे छोटा एटम किसका होता है भाई, सबसे छोटा एटम किसका होता है, हाइड्रोजन का, है ना। स्मॉलेस्ट एटम ऑफ द नेचर इज हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जब स्मॉलेस्ट एटम है स्टूडेंट्स, तो इसका जो वेट होगा, इसका जो मास होगा, वो भी कैसा होगा, कम ही होगा, है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ एक बार, हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ स्मॉलेस्ट एटम। तो स्मॉलेस्ट एटम है तो क्या होगा, इसका जो मास होगा वो भी कैसा होगा, लाइटर। मास, ये सिर्फ आपको ध्यान रहे इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ये तो नेचर का स्मॉलेस्ट एटम है, स्मॉलेस्ट एटम है तो इसका मास भी कैसा होगा, सबसे लाइट। और इसकी वैल्यू देते हैं हम 1 AMU। कितनी देते हैं इसकी वैल्यू हम, 1 AMU। और 1 AMU जो होता है स्टूडेंट्स, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, 1 AMU की वैल्यू। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करूँ, किसका,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का। तो देखो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, यानी कि ये छोटा है ना, -31 लगा हुआ है, -27 है, तो आप इसका इसमें डिवाइड करो, और जब डिवाइड करोगे ना तो आपको ऑप्टेन होगा 1837, यानी कि 1837। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 1837 टाइम्स लाइट होता है। यानी कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना ज़्यादा है? 1837 टाइम्स। ठीक है ना, कह सकते हैं ना इसे। तो नीचे एक लाइन में लिख दूं मैं, हेंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन के मास को कैसा मान सकते हो? क्या कह सकते हैं? मास भाई हाइड्रोजन से भी 1837 पार्ट कम है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। क्या मान सकते हैं इसको? हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन के मास को। ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज डिटरमाइन कर दिया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, और इसका मास भी हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आपने चार्ज और मास दोनों को डिटरमाइन कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है ना। ओके।